नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया, उसको लेकर लगातार लोगों में सस्पेंस है। लेकिन उधर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने इस पर एहतियात लेना शुरू कर दिया है और उन्होंने जो कोरोना का नया वेरिएंट है उस पर वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इसमें मॉडर्ना, फाइजर और कोवैक्सीन जैसी कंपनियां कूद पड़ी हैं। उन्होंने इसको लेकर ट्रायल शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है कि कोरोना के नए वेरिएंट पर भी वैक्सीन उतनी ही कारगर मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन उतनी ही कारगर होगी इस नए वेरिएंट पर। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू। ब्रिटेन में मिले नए वेरिएंट पर वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू। नोवावैक्स ने शुरू किए नए वेरिएंट पर वैक्सीन की टेस्टिंग। अमेरिका में मिले एक दिन में अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज। लगातार 27वें दिन मिले 1 लाख से ज्यादा मरीज। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.16 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 17 लाख 80 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldmeters.info/coronavirus के मुताबिक है। उधर अमेरिकी अस्पतालों में नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को यहां 1,21,000 से ज्यादा नए मरीज भर्ती हुए। एक अच्छी खबर यह है कि नोवावैक्स बायोटेक कंपनी कोरोना के उन नए स्ट्रेन पर वैक्सीन टेस्टिंग शुरू करने जा रही है जो हाल ही में ब्रिटेन में मिले हैं। नए स्ट्रेन के लिए वैक्सीन टेस्टिंग शुरू। मीडिया रिपोर्ट में कोरोना के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन टेस्टिंग की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नोवावैक्स बायोटेक कंपनी ने ब्रिटेन में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट पर वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसकी नॉर्मल वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल भी चल रहे हैं। नया स्ट्रेन बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक। कंपनी ने एक बयान में कहा कि हमने ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए वेरिएंट पर रिसर्च पूरी कर ली है। इसके बाद इस वेरिएंट पर वैक्सीन की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। हो सकता है नतीजे आने में कुछ हफ्ते लगे। वैक्सीन ट्रायल में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन का कितना असर होगा या यह वैक्सीन इस नए स्ट्रेन को खत्म कर पाएगी या नहीं। इसके पहले फाइजर और मॉडर्ना ने भी इस नए स्ट्रेन पर वैक्सीन टेस्टिंग शुरू कर चुकी हैं। नए वेरिएंट को पिछले वायरस के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलने वाला बताया गया है। यह बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका में कम नहीं हुई मुश्किलें। कोरोना को लेकर अमेरिका की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अमेरिकी सरकार के कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट ने सोमवार रात अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों पर नया आंकड़ा जारी किया है। यह परेशान करने वाला है। महामारी के शुरू होने के बाद अब तक यह एक दिन में भर्ती हुए मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। सोमवार को कुल मिलाकर देश के अस्पतालों में 1,21,235 मरीज एडमिट हुए। लगातार 27वें दिन मिले 1 लाख से ज्यादा मरीज। इतना ही नहीं, यह लगातार 27वां दिन रहा जब अमेरिका में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज भर्ती हुए। 27 दिसंबर को 1,18,000 और 25 दिसंबर को 1,18,000 मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हुए थे। कैलिफोर्निया में बढ़ेगी सख्ती। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में स्टे एट होम की मियाद बढ़ाई जाएगी। यहाँ के गवर्नर गेविन न्यूसम ने यह जानकारी दी है। इसके पहले 3 हफ्ते का स्टे एट होम ऑर्डर जारी किया गया था। यह सोमवार को खत्म हो गया। माना जा रहा है कि 2 हफ्ते के लिए यह मियाद और बढ़ाई जाएगी। इस बारे में आदेश जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा हालात पर काबू करने के लिए अमेरिकी फौज की स्पेशल यूनिट की तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है। इजराइल में तीसरा लॉकडाउन लगाया गया। इजराइल में तीसरी बार लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने के बावजूद देश में रविवार को नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। यह कम से कम 2 हफ्तों तक चलेगा। इसमें शाम 5 बजे के बाद जरूरी कामों में लगे वर्कर्स को छोड़कर लोगों को अपने घर में 1000 मीटर के दायरे में रहने की हिदायत दी गई है। रेस्टोरेंट और दुकानों में सिर्फ होम डिलीवरी ही की जाएगी। तो कोरोना के नए वेरिएंट पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। हालांकि इसके नतीजे आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन भारत के लिए खुशखबरी ये है कि कोरोना की रफ्तार भारत में कम हो रही है, जबकि अमेरिका की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पिछले 3 दिनों में वहां पर लगातार मामलों में इजाफा हुआ है, जो अमेरिका के लिए गंभीर चिंता का विषय है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।